अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक और स्वीट रेसिपी शेयर करती हूँ, यानी एक मिठाई की रेसिपी जो कि शादी ब्याहों, ईद और मुख्तलिफ त्योहारों पे बहुत ही पसंद की जाती है। ये बालूशाही है। तो बालूशाही बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये हैं। सबसे पहले ये मैदा ऑल पर्पज़ फ्लोर जो है ये 1.5 कप है, 1.5 कप। ये दही है, गाढ़ा दही है, ये 3 टेबल स्पून है। देसी घी है, क्लैरिफाइड बटर ये 4 टेबल स्पून है। 1 पिंच जो है वो बेकिंग सोडा है, इसे मीठा सोडा भी कहते हैं और सोडा बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। और बिल्कुल बहुत थोड़ा सा ऑरेंज कलर है जो कि मैं इसमें डालूंगी। इसके अलावा जो चाशनी है शीरा बनाने के लिए, उसके लिए मैंने 1.5 कप चीनी ली है, 1.5 कप चीनी है और इसका आधा पानी यानी कि 3/4 कप जो है वो पानी डलेगा इसमें। और इसके अंदर 4 इलायची है जिसको मैंने सिर्फ खोल लिया है, और पिस्ता जो है वो गार्निश के लिए इस्तेमाल होगा, और थोड़ा सा लेमन जूस जो शीरे में डलेगा। और ठंडा पानी मैंने फ्रीज़र में पानी रख दिया था जो कि मैदे को गूंदने के लिए इस्तेमाल होगा। तो चलिए अब हम सबसे पहले इसकी डो तैयार करते हैं। तो डो बनाने के लिए सबसे पहले मैं मैदे के अंदर ये देसी घी है, क्लैरिफाइड बटर ये डालूंगी 4 टेबल स्पून। साथ ही ये जो दही है 3 टेबल स्पून जो है ये भी डाल दूंगी। ये मीठा सोडा और जो ये कलर है ये भी मैं अभी डाल दूंगी, पानी में अभी नहीं डालूंगी, पहले इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी। तो मैं इसमें सारा ये अच्छे तरीके से मिक्स करती जाऊंगी। तो इसको हमने मिक्स ही करना है, इसको हमने गूंदना नहीं है बिल्कुल भी, बस सारा इसमें अच्छे तरीके से सब चीज़ें मिक्स हो जाएं। तो इसको हमने फिर सेट करने के लिए रखना है। तो ये देखें, ये इसमें सब मैदा जो है वो खुश्क नहीं होना चाहिए, अच्छे तरीके से मिलना चाहिए। और ये सॉफ्ट सा मीडियम सॉफ्ट डो जो है उसका हमने बना लेना। ये देखिए अभी इसका टेक्सचर कैसा है, ये इस तरह जो है ऐसा ही होना चाहिए, इसको स्मूथ नहीं होना चाहिए। तो अब इसमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा पानी की ज़रूरत है। ये ठंडा, बिल्कुल ठंडा पानी है जो कि मैं 1 टेबल स्पून के करीब अब इसमें डालूंगी और इसको मिक्स करूंगी। तो ये इतना पानी काफ़ी है, इसमें मुझे और पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये सॉफ्ट, ये इस तरह सॉफ्ट हो गया है, इतना ही इसके लिए काफ़ी है। इसमें और मज़ीद पानी जो है वो नहीं डलेगा। तो इसको बस मैं अभी बाइंड कर लिया है, मैंने सारा इकट्ठा कर लिया है और इसको मैं ढक के 20 मिनट के लिए मैं अब रख छोड़ूंगी। तो साथ ही हमने शीरा जो है वो बनाना शुरू कर देते हैं। 20 मिनट के लिए डो को रेस्ट पे रखा है और उतनी देर में शीरा तैयार हो जाएगा और उसको थोड़ा सा हम ठंडा कर लेंगे जब तक कि पूरी बालूशाही बनेगी। तो ये 1.5 कप चीनी है, ये मैं इसमें डाल दूंगी। और ये देखिए ये 3/4 कप पानी है। तो बालूशाही का जब शुगर सिरप बनाते हैं तो हाफ उसमें पानी होता है। तो ये मैं इसमें डाल दूंगी, इसको मिक्स करूंगी। अभी तेज आंच पे मिक्स करके चीनी घुलने तक हमने इसको हिलाते रहना है। तो चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। मैं अब इसकी आंच जो है वो मीडियम कर दूंगी और जो इलायची है वो मैं इसमें डाल दूंगी। और चंद कतरे जो है, ये देखें सिर्फ 4-5 कतरे जो है मैं इसके अंदर जो लेमन जूस डालूंगी। इसकी वजह ये है
कि एक तो इससे चीनी जमेगी नहीं, तो दूसरा ये कि जो चीनी की एक तेज़ी सी होती है वो इसको कट करता है, और जायका जो है चाशनी का वो बहुत बैलेंस हो जाता है, और मिठाई में भी बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। ज़्यादा आपने नहीं डालना, सिर्फ चंद कतरे। तो अब मैं ये शीरा जो है वो चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है, शीरा पक रहा है। तो इसको हमने कोई बहुत गाढ़ा नहीं करना, तो सिर्फ 3-4 मिनट में इसको और पकाऊंगी, ताकि जो चीनी है वो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए, शीरा थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, और इसका जो कच्चापन सा होता है वो बिल्कुल पानी की तरह ना हो, बल्कि थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो जाए। तो सिर्फ मैंने इसको 3-4 मिनट पका के तो इसको बंद कर देना है। तो ये देखिए 4 मिनट हो गए हैं। अब जो शीरा है वो पक गया है, मैं इसको बंद कर दूंगी। इसका एक तरीका ये भी है देखने का कि गाढ़ा हो गया है, कि जब मैं इसको ऐसे करके इसका लास्ट ड्रॉप देखूंगी तो वो उस तेज़ी से नहीं गिरेगा, बल्कि वो रुक रुक के गिरेगा, ठहर के, जैसे ये है। तो फिर इस तरह से पता चल जाएगा कि जो हमारी चाशनी है वो तैयार हो गई है। तो 20 मिनट हो गए हैं। तो ये डो जो है ये ठीक सेट हो गई है। तो अब मैं इसके बालूशाही बनानी शुरू करती हूँ। तो उसके लिए पहले मैं इसको थोड़ा इस तरह लंबी शेप में कर लूँगी, ताकि आराम से इसके बराबर के जो हैं वो बालूशाही तैयार हो सके। तो मैं एक पीस इस तरह, ये साइज़ भी जो है वो डिपेंड करता है कि आप कितनी छोटी या बड़ी बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए ऐसे से रोल करते हुए और ये अंगूठे से इस पर सुराख करना है इस तरह। तो ये आप शेप देखेंगे तो कोई आपको इतनी अच्छी नहीं लगेगी कि ये शायद इतना सॉफ्ट नहीं है, लेकिन इसकी जो शेप है वो ऐसी ही होनी चाहिए, इसका टेक्सचर जो है ऐसा ही होना चाहिए। तो इसी तरह मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। थोड़ा सा रोल करते हुए थोड़ा सा इसे फ्लैट करना है, और फिर इस तरह अंगूठे से ये ऊपर नीचे अच्छी तरह एक सुराख इस पे हो जाए। और इसी तरह मैं बाकी भी बना लेती हूँ। तो सारी बालूशाही मैंने तैयार कर ली है। तो ये 1.5 कप से ये 14 बालूशाही तैयार हुई हैं। आप इसका साइज़ इससे भी थोड़ा छोटा चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि जब ये इसे हम फ्राई करेंगे तो ये फूल के इनका साइज़ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसे फ्राई करना शुरू करते हैं। तो बालूशाही को फ्राई करने के लिए मैंने तेल को बस हल्का गर्म किया है, और अब इसकी जो फ्लेम है इसका वो मिनिमम पे कर दिया है। और मैं देखूंगी कि तेल हल्का सा बस गर्म होना चाहिए। ये थोड़ा सा मैं इसमें ये डालूंगी। तो देखिए अभी ये इतना गर्म नहीं हुआ, उठ के ये ऊपर नहीं आया, और बस ये वार्म मैं करूँगी तो ये वार्म है थोड़ा सा, तो इतना ही हमें चाहिए। और इससे ज़्यादा, अब ये जो थोड़ा सा डाला था वो बबल्स से ऊपर आ रहा है, तो इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा गर्म नहीं करना। और शुरू में आंच बिल्कुल ही हमने इसकी जो है वो लो रखनी है। मैं मिनिमम पे इसकी आंच कर दी है। अब बालूशाही को पकड़ के इसको एक दफ़ा फिर सेट करते हुए तो मैं इसको डाल दूँगी, और इसको बिल्कुल अभी टच नहीं करना, इसको अंदर डाल देना है। और जब तक ये तैर के ऊपर नहीं आएगी तो इसको हमने हाथ नहीं लगाना, और इसको पलटना नहीं है, और फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो ही रखना है। और फासले से, क्योंकि ये फूलेंगी तो बहुत ज़्यादा जो है एक दफ़ा में नहीं डाल देनी। तो इतनी ये काफ़ी है एक दफ़ा के लिए। तो मैं अब इसको हल्की आंच पे रख के तो इसको पकाने के लिए रख दिया है। अब 5 मिनट तकरीबन गुजर चुके हैं हल्की आंच पे ही। तो आप ये देखिए कि खुद से ये जो बालूशाही है वो तैर के ऊपर आ गए हैं, और इनका जो साइज़ है वो भी कितना बड़ा हो गया है। तो अब 6-7 मिनट गुजर चुके हैं इसको लो फ्लेम पे पकते हुए। ये बालूशाही तैर के ऊपर आ गई हैं। तो अब इसका जो फ्लेम है मैं थोड़ा सा तेज़ करती हूँ, 1-2 नंबर, लेकिन अभी भी ये मीडियम पे फ्लेम नहीं है। तो मीडियम पे नहीं करना, बल्कि लो फ्लेम पे पकाना है। अगर हम इसको तेज़ आंच पे पका लेंगे तो ये बाहर से तो पक जाएगी, लेकिन चूंकि जो इसकी लेयर्स हैं वो अंदर से कच्ची रह जाएंगी, और ये सही तरीके से, और ये मज़े की नहीं बनेगी। तो इसलिए अब मैंने इसकी फ्लेम थोड़ा सा तेज़ किया है, और मैं अब इसकी एक साइड जो है मैंने अभी तक नहीं बदली। और मैं अगर एक को चेक करती हूँ कि ये नीचे से सिका है, तो ये नीचे से थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो रहा है, तो मैं इसकी जो साइड है वो चेंज कर दूँगी। तो ये बहुत सॉफ्ट है,
इसलिए मैं इसको बहुत आहिस्तगी से ही इसको पलटूंगी। तो आप ये देखिए कि इसका साइज़ जो है तकरीबन डबल हो चुका है और ये आहिस्ता आहिस्ता पक रही हैं। तो आपने इसको इसी तरह जो है वो हल्के फ्लेम पर ही पकाना है। तो सबको मैंने पलट दिया है। तो अब मुझे इसको फ्राई करते हुए 12 मिनट हो गए हैं। तो मैंने एक दफ़ा इसको दोबारा पलटा था। तो इसी तरह मैं इसको थोड़े थोड़े वक्फे से पलटते हुए तो इसको अच्छे तरीके से गोल्डन जो है होने तक सेकूंगी, गोल्डन ब्राउन होने तक सेकूंगी। तो अभी भी जो इसका फ्लेम है वो लो टू मीडियम है और इस मीडियम की तरफ नहीं है बल्कि लो की तरफ है। तो इसी तरह जब तक ये ब्राउन ना हो जाए तो इसको अच्छे तरीके से सेकना है। तो इसको फ्राई होते हुए पूरे 20 मिनट हो गए हैं। आखिरी 5 मिनट में मैंने इसकी आंच जो है वो मीडियम की थी, उससे पहले ये लो की तरफ ही रही। अब ये देखिए कि ये अच्छे तरीके से ब्राउन हो गए हैं और अच्छे तरीके से अंदर से भी पक गए हैं। तो मैं इसको निकाल लूँगी और थोड़ा सा ठंडा करूँगी और थोड़ा सा ठंडा करके फिर शीरे में डालना है। और शीरा हल्का सा गर्म हो और शीरा अगर थोड़ा सा ठंडा हो गया हो तो उसको आप हल्का सा गर्म कर सकते हैं, या फिर ये गरम अगर आप शीरे में डालें तो वो भी ठीक है। तो मैं ये निकाल लेती हूँ और फिर जो बाकी हैं वो अंदर डाल देती हूँ। तो ये बालूशाही थोड़ी सी ठंडी हो गई है और शीरा भी हल्का सा गर्म है। तो मैं इसमें अब बालूशाही डाल दूँगी और इसको डिप करूँगी अच्छे तरीके से और इसको पलट भी दूँगी। तो इसमें मैं इसे 5-7 मिनट इसमें रखना है। अगर आपको पसंद हो ज़्यादा मीठा तो आप फिर इसको ज़्यादा देर भी रख सकते हैं। तो अगर आपको कम मीठा पसंद है तो 5 मिनट में भी ये अच्छी तैयार हो जाएंगी। तो सारी बालूशाही को मैं इसी तरह इसमें डिप कर दूँगी और 5 मिनट के बाद फिर आपको दिखाती हूँ कि ये कैसी बनी है। तो इसको 10-12 मिनट हो गए हैं शीरे में डूबे हुए। तो मैं अब इनको निकाल लूँगी। आप इनका अगर साइज़ देखें कि इनका साइज़ अब शीरा जस्ट करके कितना ज़्यादा हो गया है और जब ये फ्राई की हुई है जो दूसरी वाली तो इनका साइज़ कितना है। तो अब मैं इनको निकाल लेती हूँ और उनको अंदर डाल दूँगी। तो बालूशाही तैयार है। तो बहुत ही अच्छी बालूशाही तैयार हुई है। जब आपने बालूशाही बनानी है तो आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर आप उसमें जो बेकिंग सोडा डाल रहे हैं वो 1/4 टीस्पून तक डालना है और अगर बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं तो वो 1/2 टीस्पून आप डाल सकते हैं। और इससे ज़्यादा नहीं करना, नहीं तो बालूशाही जो है जब आप फ्राई कर रहे होंगे तो वह सारी टूट जाएगी और सारा ऑयल जो है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी। इसके अलावा जब आपने उसको मैदे में ऑयल और दही मिक्स करना है तो उसको बहुत ज़्यादा गूंदना नहीं है, उसको सिर्फ मिक्स करना है और उसको रेस्ट देने के लिए फिर 20 मिनट छोड़ देना है। अगर आप ये छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगे तो आपकी बालूशाही भी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसी बनी है और इसमें कैसा शुगर सिरप जो है उसके अंदर तक एब्जॉर्ब हो गया है कि नहीं। तो आप ये देखिए, तो शुगर सिरप जो है इसका बहुत अंदर तक चला गया है और इसकी बड़ी अच्छी, इसकी जो जैसे परतें होती हैं वो बनी हैं। तो बहुत मज़े की बनी है। तो ये इसी तरह आप बनाएं तो आपकी बहुत अच्छी बनेगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइंदा आपके साथ किसी नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।